नमस्कार छात्राओं। पिछली कक्षा में हमने कला के विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया था। उसमें से एक महत्वपूर्ण तत्व था रंग। अब उन्हीं रंगों से हम रंग योजनाएं तैयार करते हैं। मनुष्य सदैव से रंगों के प्रति आकृष्ट होता आया है। अपने शरीर और घर को सजाने में रंग के सुंदर समंजन का प्रयोग उसने सदैव से ही किया है। किसी भी वस्तु या स्थान में सर्वत्र एक ही रंग का प्रयोग किया जाए तो संपूर्ण वातावरण उदासीन नीरस हो जाता है। अतः रंगों का सम्मिश्रण आवश्यक है। रंगों का संयोजन एक कला है। रंगों का संयोजन बड़ी बुद्धिमानी से संयोजित करने चाहिए। इनमें एकता, विपरीतता, अनुपात, लय, प्रभुत्व आदि सभी सिद्धांतों का विवेकपूर्ण व्यवहार करते हुए सफ़ेद, काला और न्यूट्रल रंग जैसे ग्रे आदि का प्रयोग करके आवश्यकता अनुसार उनके उदासीकरण शेड का भी प्रयोग करना चाहिए। कुछ प्रमाणित रंग योजनाओं का उल्लेख किया गया है, उनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार की रंग योजनाएं हैं, जिसमें प्रथम है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम अर्थात एक रंगी रंग योजना। इसमें जो रंग चक्र है उसके एक ही रंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके विभिन्न तीव्र और विभिन्न मूल्यों के साथ, जैसे नेवी ब्लू सोफे के साथ हल्के ब्लू कुशन लगाए जाते हैं। इस प्रकार रंग योजना में वास्तव में एक ही रंग के विभिन्न मूल्यों के सम्मिश्रण से जो संयोजन किया जाता है उसे एक रंगी रंग योजना कहते हैं। रंगों का ऐसा संयोजन सरल और बहुत सहज होता है, परंतु इसमें एक रूपता अर्थात एक रसता आने की आशंका रहती है। इस योजना में किसी एक रंग के टिंट या शेड का प्रयोग किया जाता है, यानी एक रंग को लेकर सफ़ेद या काला रंग मिलाकर विभिन्न मिलते जुलते रंग बनाए जाते हैं और उनका प्रयोग किया जाता है। द्वितीय प्रकार की रंग योजना है एनालॉगस कलर स्कीम अर्थात समदर्शी रंग योजना। सादृश या समदर्शी रंग योजना में उन्हीं रंगों का प्रयोग किया जाता है जो रंग चक्र पर एक दूसरे के पास पास रहते हैं अर्थात निकट रहते हैं। इस प्रकार की रंग व्यवस्था में किसी एक रंग को आधार चुन लिया जाता है और आसपास के दो रंगों का प्रयोग उसके साथ किया जाता है। इस विधि से बहुत ही सुंदर मनोहारी रंग योजनाएं बनती हैं। इसमें प्रयोग आने वाले रंगों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तृतीय प्रकार की रंग योजना है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम अर्थात संपूरक रंग योजना। रंग चक्र में एक दूसरे के ठीक सामने रंग का जब बराबर मात्रा में प्रयोग होता है तब वह योजना संपूरक रंग योजना कहलाती है। इसमें दोनों रंगों के टिंट और शेड्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाल और हरा इसके विभिन्न रूप, पीला और बैंगनी, नारंगी नीला, पीला नारंगी, नीला नारंगी, लाल बैंगनी, पीला हरा, लाल बैंगनी। चतुर्थ प्रकार की रंग योजना है दोहरी संपूरक रंग योजना अर्थात डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। रंग चक्र पर स्थित किन्हीं दो प्रधान रंगों के प्रतिकूल रंगों को सम्मिलित करके संयोजित किया जाता है, तब दोहरी संपूरक रंग योजना प्राप्त होती है। इसे सुखद एवं मनोहारी बनाने के लिए रंग के उन मूल्यों एवं तीव्रताओं का प्रयोग करना चाहिए जो रंग संयोजन के सहायक आधारभूत सिद्धांतों अर्थात एकता, अनुपात, लय आदि के अनुरूप हों। उदाहरण के लिए नीला, पीला, लाल, हरा तथा लाल बैंगनी का संयोजन। इस रंग योजना के लिए संयोजन किए जाने वाले रंग चक्र के अंग्रेजी अक्षर X के आकार बनाते हैं। अगली रंग योजना है एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम अर्थात सादृश संपूरक रंग योजना। इस रंग योजना में किन्हीं दो सादृश रंगों अर्थात पास पास सटे हुए स्थित रंगों के साथ उनके प्रतिकूल बिंदुओं पर स्थित दो संपूरक रंगों को मिलाकर संयोजित किया जाता है, जैसे बैंगनी, लाल बैंगनी, पीला नारंगी, बैंगनी और नीला बैंगनी।
अगली रंग योजना है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, खंडित संपूरक रंग योजना। इस विधि के अनुसार रंग संयोजन की प्रक्रिया कुछ गूढ़ और पेचीदा होती है, परंतु इसका सौंदर्य अपूर्व और अनोखा होता है। इस रंग योजना में किसी एक रंग के साथ उसके ठीक प्रतिकूल बिंदु वाले रंग का प्रयोग नहीं होता, अर्थात उसे छोड़कर केवल उसके दोनों ओर के रंगों को ही लिया जाता है। इस प्रकार तीन तीन रंगों से मिलाकर बनाई गई इस रंग योजना बड़ी मनभावन और चित्ताकर्षक होती है, जैसे पीला बैंगनी, नीला व बैंगनी नीला, पीला लाल और पीला हरा। रंग चक्र पर अंग्रेजी के वाई अक्षर बनाने से ये रंग योजनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अंतिम प्रकार की रंग योजना है ट्रायड कलर स्कीम, अर्थात त्रिशूलाकार रंग योजना। त्रिशूलाकार रंग योजना में उन रंगों को मिलाकर रंग संयोजन किया जाता है जिसमें रंग चक्र पर स्थित किन्हीं ऐसे तीन रंगों को लिया जाए जो एक दूसरे से समान दूरी पर हों। उदाहरण के लिए हरे के साथ लाल पीला, लाल बैंगनी, नीला बैंगनी। आशा है आपको रंग योजनाएं समझ में आई होंगी। हम प्रैक्टिकल क्लास में इसको और विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।